हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइज, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ एलसीएम हम फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे, पावर वालों का कैसे निकालेंगे और डेसिमल वालों का कैसे निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मान लो हमें निकालना है एचसीएफ भी और एलसीएम, किसी फ्रैक्शन में निकालना है। कोई नंबर है, जैसे देख लो 2/3, 8/9 और 64/81 और 10/27। जब भी किसी में फ्रैक्शन में पहले जब हम एचसीएफ पूछा हो, एचसीएफ वाले केस में, तो जो भी ऊपर नंबर होते हैं उनका निकालना होता है हमको एचसीएफ। जैसे इस केस में 2, 8, 64 और 10 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो नीचे वाले नंबर होते हैं उनका निकालना होता है हमें एलसीएम। किस केस में? जब आपको एचसीएफ पूछा हो। और जब आपको एलसीएम पूछा हो तब आपको ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। 2, 8, 64 एंड 10 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और जो नीचे वाले नंबर हैं उनका लेना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ किसका लेना है? 3, 9, 81 और 27। देखो, जैसे पहले वाले एचसीएफ मैं निकालता हूँ, एलसीएम आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। देखो, जैसे एचसीएफ पूछा है आपको पहले, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ ले लिया। 2, 8, 64 और 10, 6, 10, 2। एचसीएफ तो आ गया ऊपर वाले नंबर का 2। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा इनका 81। ठीक है, कैसे निकाला मैंने? देखो, आपके पास ऊपर नंबर क्या है? 2, 8, 64 और 10। यही है, मैंने क्या बोला था आपको, किसी दो नंबर जिनके बीच कम डिफरेंस है उनका डिफरेंस ले लो। इनके बीच था 2। 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, तो इसलिए एचसीएफ आ गया 2। अब देखो, मैंने एलसीएम कैसे लिया? 2 किसका लेना था? एलसीएम लेना था अब हमको 3, 9, 81 और 27। 3 का एलसीएम 9 आ जाएगा, 3 और 9 का। 9 और 27 का 27 आएगा और 81 बचा है। 87, 27 को जब 3 से करोगे तो 81 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर। अब इसका जो एलसीएम और एचसीएफ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कैसे निकाला। देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो, क्वेश्चन यही है, 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। पहले इसका आपको पूछ लिया एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ में क्या करोगे? ऊपर वाले जो भी नंबर है इनका एचसीएफ लोगे। एचसीएफ लिखोगे किसका? 2, 8, 16 एंड 10 का, और डिवाइड करोगे एलसीएम नीचे वाले नंबर का, 3, 9, 81 एंड 27। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम क्या आएगा? 10 और 8 का डिफरेंस 2, और ये आ जाएगा 81। ये तो सेम यही था, बट वहाँ पे 64 था, यहाँ पे 16 है। अब देखो, आपको पूछ लिया एलसीएम भी निकाल दो। तो एलसीएम में ऊपर वाले नंबर का आप लोगे एलसीएम किस किस नंबर का? 2, 8, 16 और 10 का, और नीचे ले लोगे आप एचसीएफ। एचसीएफ किसका लेना है? 3, 9, 81 और 27। देखो, एचसीएफ आ जाएगा इनका 3, 9, 81 और 27। मैंने क्या बोला था आपको, किन्हीं दो नंबर जिनके बीच कम डिफरेंस है वो ले लो। इनके बीच का डिफरेंस 6 है। 6 से ये नहीं जाता, बट 6 के फैक्टर ले लेंगे हम। 3 हाईएस्ट फैक्टर 3 है। 3 से ये भी डिवाइड होता है कम्प्लीटली, ये भी और ये भी। तो आपका एचसीएफ तो आ गया 3। अब आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम पूछा है 2, 8, 16 और 10 का। 2 और 8 का एलसीएम आता है 10, सॉरी 8। अब है 16 और 10। 8 और 16 का एलसीएम आपके पास 16 आता है, और 10, 16 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 16 को 5 से करोगे 80 आ जाएगा। तो 10 को 8 से करोगे तो 80। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 80/3। ये था आपके पास आंसर। अब देखो, हम एक क्वेश्चन देखते हैं और, जिसमें हम निकालते हैं एलसीएम। इसमें निकालते हैं हम एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27। इसका आपको एलसीएम पूछा, तो एलसीएम में क्या करोगे? ऊपर वाले नंबर का हम एलसीएम ले लेंगे। 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे। 3, 6, 9 और 27। देखो, 3, 6, 9 और 27 है, दो स्मॉलर डिफरेंस जिनके बीच है 3। तो एचसीएफ हो गया 3। अब नंबर है 1, 5, 2 और 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 5 और 4 का क्या है? ये कोप्राइम पेयर है।
तो कोप्राइम पेयर का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट, तो आ जाएगा 20/3 आ गया आपके पास आंसर। तो आई होप आपको जो भी फ्रैक्शन में नंबर होंगे उनका एचसीएफ एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मान लो एचसीएफ पूछा है फ्रैक्शन में, तो जो ऊपर वाले नंबर है उनका एचसीएफ निकालना, नीचे वालों का एलसीएम। और अगर आपको एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकाल दो। ये आपका था फ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कुछ पावर्स वाले क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे हम डेसिमल वाले क्वेश्चन। चलो अब हम करते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं एचसीएफ एलसीएम डेसिमल वाले नंबर का। तो देखो डेसिमल वाले नंबर में हमने क्या करना है, देखो हमें पूछा है 3, 2.7 और 0.09 का एचसीएफ भी और एलसीएम भी। देखो हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, हमें देखना है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने, स्टेप 1 है हमारे पास कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं। तो हमने चेक किया, इसमें एक है, सॉरी इसमें तो कुछ भी नहीं है, 0 है, इसमें एक है और इसमें 2। तो जो बड़ा नंबर होगा मीन्स कि डेसिमल से जितने राइट में जिसमें ज़्यादा होंगे उतने हमने सब में बनाने। इसमें 2 है तो ये 3 है तो इसमें 3.00 लिख लेते हैं। ये 2.7 है तो 0 डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये है 0.09। ठीक है, स्टेप 1 में था हमने राइट साइड में देखे कितने डिजिट हैं, उसके बाद सबको इक्वल बना दिया, जितना सब जो इसमें सबसे ज़्यादा थे उसके बराबर बना दिया। अब हमने क्या करना है, रिमूव डेसिमल। डेसिमल हमने रिमूव कर देना है। डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 300, ये बन जाएगा 270 और ये बन जाएगा 9। अब पहले हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। इनके बीच कम डिफरेंस है, कितना है 30 से ये भी डिवाइड होता है ये भी, बट ये नहीं होता। तो 3 × 10 ले लो फैक्टर, 10 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 से 30 आता नहीं। तो 3 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो एचसीएफ आ गया आपके पास 3। पर यहाँ पे देखो आपने कितने के बाद पॉइंट थे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट थे, तो एक आप यहाँ लिखोगे तो एक पॉइंट लगाओगे तो ये आपके पास आ गया एचसीएफ आ गया आपके पास 0.03। 3 आया था ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, एक आपने ऐसे लगा दिया और ये कर दिया। तो ये तो आ गया आपके पास एचसीएफ। अब आपने निकाला है एलसीएम, तो एलसीएम भी निकाल दो इन्हीं नंबर का, 300, 270 और 9। देखो अब देखोगे आप तो इन दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा 270, 300 और 270 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2700। 2700 है, 2700 आ गया, तो 2 के बाद पॉइंट था, तो 2 डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट था, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 27.00 या डायरेक्ट 27 आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास मेथड किसको करने का, डेसिमल के नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालने के। क्या क्या आपने सबसे पहले देखा कि डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। जितने सबसे बड़े थे हर नंबर का उतने ही बना दिया हमने। यहाँ पे भी 2 बना दी, यहाँ पे भी 2 बना दी, यहाँ पे भी 2 बना दी। फिर डेसिमल रिमूव किया, जो नंबर आया वो लिखा। फिर तुम्हारे पास सिंपल मेथड था, लास्ट में जितने डिजिट के बाद डेसिमल था वो कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब हम इसी टाइप में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ तो गाइज देखो, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इस नंबर का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन है 0.63, 1.05 और 2.1। हमने देखा सबसे पहले हमारा स्टेप की डेसिमल के राइट साइड में देखा कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। तो बड़े 2 हैं तो हर जगह 2 बनाने, तो बना दो 0.63, 1.05 और 2.10। अब डेसिमल रिमूव कर दो, ये बन जाएगा 63, ये बन जाएगा 105 और ये बन जाएगा 210। अब किसी जिनके बीच 2 डिफरेंस कम है उनके बीच का डिफरेंस निकाल दो। इनका करोगे 3, 2, 10, 4, इनका डिफरेंस आ गया 42। आपने देखा 42 से ये भी डिवाइड नहीं होता ना ये, और आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने देखा इसका हाईएस्ट फैक्टर इसका 21 आएगा। 21 से 3 से ये आ जाएगा, 5 से ये आ जाएगा और 10 से ये आ जाएगा। तो आपके पास एचसीएफ कितना आ गया 21। पर आपने देखा 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.21 आ जाएगा आपके पास एचसीएफ। अब आप देखोगे एलसीएम इन्हीं नंबर का 63, 105 और 210, इन दो नंबर का एलसीएम आ जाएगा 210, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यह है 63। अब इनका अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आता, इसको अगर आप 3 से करते हो, इसको 10 से करते हो तो आ जाएगा आपके पास 630, जो क्या हो जाएगा आपके पास
एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 630, 2 नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो लगा दो 63। तो 6 देखो क्या आया 630, तो डेसिमल के राइट में कितने नंबर थे 2, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6.30 या 6.3 बोलो। ठीक है, अब ऐसा जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, या आप प्रैक्टिस इसका आप एचसीएफ और एलसीएम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसका आप एचसीएफ भी और एलसीएम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। 0.63 सही, सॉरी ये कर लिया हमने क्वेश्चन। हम अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा 1.75, ये लिख लो क्वेश्चन। 0.2166 और 2, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पावर वालों को कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। चलो देखते हैं। देखो आपने निकालना है एचसीएफ और एलसीएम पावर वालों का। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बता देते हैं कैसे निकालना है उनका। तो गाइज देखो क्वेश्चन आपके पास ऐसा लिखा होगा, मैंने इसको पर्टिकुलर सीरीज़ में ऐसे कर लिया ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी हो जाए। आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखो पावर वाले क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ होता है, सबसे सिंपल याद रखो, लोवेस्ट कॉमन पावर, जो छोटी होगी और हर में कॉमन होगी वो होगा एचसीएफ। और एलसीएम होगा लोवेस्ट कॉमन पावर को, एलसीएम होगा हाईएस्ट ऑल पावर। सिंपल देखो याद रखो, ये आप ऐसे याद नहीं रखोगे। देखो आपको पूछा है इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम, आपको देखो 3 आपके पास सीरीज दी हुई है 2 की पावर 3 ऐसे। तो आप पहले एचसीएफ निकालते हैं हम इसका। एचसीएफ क्या मैंने बोला, लोवेस्ट कॉमन पावर। तो आपको दिख रही है सबसे पहले नंबर कॉमन क्या है इसमें, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। कौन कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। अब देखो 2 की सबसे लोवेस्ट कॉमन पावर कितनी है, 3 है यहाँ पे 2, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की कितनी है छोटी पावर 5, एक ही है 5, और 7 की कितनी है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। अब एलसीएम देखो, हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट ऑल पावर। 2 की कितनी है 3, 2 की पावर 3, 3 की कितनी है 5, 5 की कितनी है 3, 7 की कितनी है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ में आपने क्या देखना, लोवेस्ट कॉमन पावर, और एलसीएम में देखना ऑल पावर। ये देखो 2.2 कैसे लिया मैंने, 3 है ना, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे कर सकते हो, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो 2 की पावर इंटू 2। बाकी आपको तो पता है बेसिस आर सेम इन केस से ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर मस्ट बी एडेड, तो वो करके मैंने किया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो अब कॉमन क्या क्या है, एचसीएफ निकालना है पहले। कॉमन है 2, 3, 5 और 7। तो देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 2 की सबसे छोटी पावर 2, 3 की सबसे छोटी पावर 3, 5 की सबसे छोटी पावर 5 और 7 की सबसे छोटी पावर 7। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब एलसीएम निकालना है आपने, हाईएस्ट ऑल पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर है 3, वही लिख लिया। 3 की सबसे बड़ी पावर है 3, वही लिख लिया। 5 की सबसे बड़ी पावर है 3, वही लिख लिया। अब 7 की सबसे बड़ी पावर है 4 और 11 आ जाएगा ऐसे। ठीक है गाइज, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आएगा। एचसीएफ में बता देता हूँ, एलसीएम का आंसर आपने इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एचसीएफ में क्या होगा, कॉमन पावर क्या क्या है, 2, 3 और 5 कॉमन है। 2 की सबसे छोटी कॉमन पावर है 2 की पावर 2, 3 की आ गई 3 की पावर 2 और 5 की आ गई 5 की पावर 2। ये आ गया आपके पास आंसर। सॉरी 5 की सिंगल पावर है तो 5 की पावर एक की आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एलसीएम जो है इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो ऐसे हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, उसकी भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करते रहें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।